गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। क्योंकि अभी भी नेटवर्क इशू ऐसा ही है तो लाइव क्लास पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी आपकी क्लासेस कंटिन्यू होनी चाहिए, चाहे वो लाइव हो चाहे वो वीडियोस के माध्यम से हो। इसी को ध्यान में रखते हुए हम पिछले कई एक दिनों से आपको वीडियोस क्लासेस भी दे रहे हैं, बीच में आपको लाइव क्लासेस भी दिया था। तो कंटिन्यूअसली हम कुछ ना कुछ ऐसा कर रहे हैं या ठीक है आपके लिए कुछ काम कर रहे हैं ताकि आपको ये ना लगे कि हाँ सर हमको मझधार में छोड़ दिए हैं। उसी को मद्देनजर रखते हुए मैं स्पेशली, क्योंकि जो 12th वाले 11th वालों के लिए तो भी समय है, लेकिन जो 12th वाले हैं उनके पास उतना समय नहीं है। इवन सिलेबस कट ऑफ होने के बावजूद भी इतना सिलेबस जरूर रहेगा जितना कि आपको पढ़ना पड़ेगा। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम प्रतिदिन कुछ न कुछ आपके लिए लेकर आ रहे हैं। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम जो क्लास करेंगे या आज हम टॉपिक डिस्कशन करेंगे वो करेंगे इन्वेस्टमेंट। दैट मीन्स वी विल टॉक अबाउट इन्वेस्टमेंट, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट एज वेल एज इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। इन सारे इन्वेस्टमेंट के टर्म्स को डिस्कस करेंगे और आज के क्लास के अंत के बाद आपको यह फील लगेगा कि हमने इन्वेस्टमेंट से जुड़े हुए हर एक कॉन्सेप्ट को डील किया या मुझे आता है। अगर आप बहुत सिंसियरली क्लासेस करते हैं तो वीडियोस वॉच करते हैं तो, क्योंकि इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू, हाउ यू स्टडी, वो आप पर डिपेंड करता है। पढ़ने के लिए पढ़ाने के लिए टीचर्स की कमी नहीं है, ना ही कंटेंट की कमी है। कंटेंट बहुत सारे टीचर्स सिमिलर कंटेंट ही पढ़ाते हैं बट द वे डिफरेंट होता है। बट इन सब के बावजूद स्टूडेंट्स का जो इंपॉर्टेंस है वो सबसे ऊपर है। कैसे आप इस चीज को कैच करते हो, गैदर करते हो, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट देन वट एवर आई हैव स्टडी और टीच यू। ठीक है, तो इससे बात को आगे करते हुए आज हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की। पिछले क्लासेस में कल मैंने पढ़ाया था आपको वेरियस कॉन्सेप्ट्स अबाउट द गुड्स, यूज क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स के बारे में डिस्कस किया था। जिनका वो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है पहले उस कॉन्सेप्ट को क्लियर करें और तब वो इन्वेस्टमेंट टर्म पे है। चलिए हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट के बारे में। इन्वेस्टमेंट सब फर्स्ट ऑफ ऑल तो यही बात होगा कि इन्वेस्टमेंट होता क्या है। तो इन्वेस्टमेंट इट इज द एडिशन इनटू द एग्जिस्टिंग स्टॉक ऑफ कैपिटल ड्यूरिंग अ ईयर। तो आपके मन में सवाल आएगा कि सर व्हाट इज द स्टॉक ऑफ कैपिटल या कैपिटल क्या होता है। तो कैपिटल हेयर मीन्स जो भी हमारे पास फिक्स्ड एसेट्स, रॉ मटेरियल, इन सब का जो कंप्लीट स्टॉक है वो है हमारा कैपिटल। ठीक है, और उसमें जो एडिशन होता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम दैट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट। यानी कि इट इज द एडिशन इनटू एग्जिस्टिंग stock of capital during a year, during a year। बस यही ध्यान रखना है। क्या है ये? एडिशन है, इट इज चेंज। आप इसको एडिशन की जगह चेंज भी यूज कर सकते हैं। किस चीज में? तो जो एग्जिस्टिंग स्टॉक ऑफ कैपिटल है और हमेशा ड्यूरिंग अ ईयर। ये दो तीन मार्केबल बातें हैं कि यह क्या है, एडिशन है, चेंज है। किस चीज में? तो इनटू एग्जिस्टिंग स्टॉक ऑफ कैपिटल, कितने समय में? तो ड्यूरिंग अ ईयर, दैट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट। इट इज आल्सो कॉल्ड कैपिटल फॉर्मेशन। इन्वेस्टमेंट इज आल्सो नोन एज द कैपिटल फॉर्मेशन। इट इज बिकॉज जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इन्वेस्टमेंट से इनकम अर्न होता है और इनकम से हमारा कैपिटल स्टॉक बढ़ता है। ठीक है, तो देयरफॉर इट इज आल्सो कॉल्ड कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है, आप इन्वेस्टमेंट कहो, कैपिटल फॉर्मेशन कहो, दो था सेम टर्म। और मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स के हिसाब से जो इन्वेस्टमेंट है वो एक फ्लो वेरिएबल है। इट इज बिकॉज इट इज मेजर्ड इन अ ईयर, या एक साल के बीच में किया गया टोटल खर्चा दिखाता है। ठीक है, तो इसे हम लोग फ्लो वेरिएबल कहते हैं। और जो कैपिटल होता है वो क्या होता है? स्टॉक वेरिएबल होता है, क्योंकि वो पॉइंट ऑफ टाइम पे। जरा एग्जांपल के थ्रू अगर समझे, सपोज कीजिए हमने एक बिजनेस इनिशिएट किया, ठीक है, और बिजनेस हमने इनिशियल जो कैपिटल लगाई वो 1 लाख की लगाई। बट आने वाले समय में हमने देखा क्या मार्केट में हमारे बिजनेस की अच्छी खासी डिमांड है, प्रोडक्ट की डिमांड है, तो हम कुछ एक्स्ट्रा उसमें इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं या और पूंजी लगाने की सोच रहे हैं।
तो इसको लेकर हमने 50,000 रुपए का कुछ और सामान वगैरह खरीदा, कुछ और उसमें पैसे पूंजी लगाई। तो एट द एंड ऑफ ईयर हमने देखा क्या कि हमारे पास जो टोटल स्टॉक है वो 1,50,000 का है, या टोटल कैपिटल है, और इनिशियल में हमारा जो स्टॉक था वो कितने का था, कैपिटल 1 लाख का था। तो उस साल में हमारा टोटल एडिशन कितने का हुआ, 50,000 का, और दैट 50,000 इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट, इट इज ऑल्सो कॉल्ड कैपिटल फॉर्मेशन। तो आप इसे इस तरीके से फॉर्मुलेट कर सकते हो, I इक्वल्स टू डेल के, I refers to investment, del refers to change, and K is the stock of capital. I is the investment, del refers to change, और K is the capital stock। तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट आप इस तरीके से आपने देखा। अब इन्वेस्टमेंट दो प्रकार के होते हैं, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, ठीक है। यानी कि आई इज क्लासिफाइड एज बोथ 2 पार्ट्स। फर्स्ट वन इज द फिक्स्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट, या फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट इसको सिंपली लिखिए, और अदर इज द इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। That means investment is classified as fixed investment and inventory investment, ठीक है। अब हम पहले बात करेंगे फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट की, और फिर बात करेंगे इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। ये फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट क्या होता है, तब तक के लिए मैं इसको क्या कर लेता हूं, वाइप कर देता हूं। चलिए, हम बात कर रहे थे फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, या फिर इसको आप फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, या फिर आप इसे बिजनेस इन्वेस्टमेंट के भी नाम से कह सकते हैं, और बिजनेस इन्वेस्टमेंट आप इसमें से किसी नाम से भी इसको पुकार सकते हैं, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन और बिजनेस इन्वेस्टमेंट। देखिए, इन्वेस्टमेंट है तो ये एडिशन होगा, चेंज होगा। दूसरी बात ये क्या है, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट है। फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट का मतलब सिंपल समझ सकते हैं, जो फिक्स्ड एसेट्स हैं, फिक्स्ड कैपिटल है, उसमें जो चेंज आएगा दैट इज कॉल्ड फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। यानी कि इट इज द एडिशन इनटू द एग्जिस्टिंग स्टॉक ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स है मीन्स जो हमारा बिल्डिंग है, जो हमारी मशीनरी है, दीज आर फिक्स्ड एसेट्स, और इसमें जो ओवर द पीरियड चेंज आता है दैट इज कॉल्ड फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, ठीक है। इसमें बहुत सारी चीजें आ गई, जैसे इसमें कौन कौन सी इन्वेस्टमेंट आ गई, तो इसमें आ गया आपका परचेज ऑफ मशीनरी। अगर कोई मशीन आप ड्यूरिंग द ईयर खरीद रहे हैं तो वो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट होगा, या फिर आप कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, साइट कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, या कोई इक्विपमेंट परचेस कर रहे हैं तो उस इक्विपमेंट की परचेसिंग भी इसी में आ जाएगी, ठीक है। तो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट में कोई मशीनरी परचेस कर रहे हैं, बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करवा रहे हैं, इक्विपमेंट परचेस कर रहे हैं, दीज आर द फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। एक चीज ध्यान रखना है, ये जो कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स है, ठीक है, वो सिर्फ बिजनेस पर्पस के लिए। अगर आप रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं, यानी कि रहने के लिए घर बनवा रहे हैं, तो वो आपका फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट नहीं है, वो आपका बिजनेस इन्वेस्टमेंट नहीं है, वो आपका कौन सा इन्वेस्टमेंट है, तो वो आपका रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन होता है, वो प्राइवेट एक्सपेंस होता है, आप कंजप्शन एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, बिजनेस पर्पस के लिए करवा रहे हैं तभी वो आपका फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट होगा, ठीक है। और इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो जब भी आपको फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट अगर निकालना हो, तो या कोई भी इन्वेस्टमेंट अगर आपको निकालना हो, तो याद रखेंगे क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। क्या याद रखेंगे, इन्वेस्टमेंट इक्वल्स टू क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक मतलब स्टॉक एट द एंड ऑफ ईयर, एंड ओपनिंग स्टॉक दैट मींस द स्टॉक इन द बिगिनिंग ऑफ ईयर। साल के शुरू में आपका स्टॉक क्या था और साल के अंत में आपका स्टॉक क्या है। कैपिटल है तो कैपिटल,
रॉ मटेरियल है तो रॉ मटेरियल जिस चीज का भी स्टॉक है, लेकिन इन्वेस्टमेंट हमेशा ऐसे ही निकलेगा। क्लियर? चलिए, तो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट का मतलब एडिशन और चेंज इनटू द एग्जिस्टिंग स्टॉक ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स दैट इज द मशीनरी, बिल्डिंग, इक्विपमेंट्स, दीज आर, और इसमें जो एडिशन आता है दैट इज कॉल्ड द फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। ये सारी चीजें आ गई, रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इसका पार्ट नहीं है, इसलिए इसको अलग समझेंगे। अब जो हमारा दूसरा टर्म है दैट इज इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। ठीक है, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट को समझने से पहले सबसे पहले जाने की व्हाट इज इन्वेंट्री। ठीक है, आपके मन में सवाल ना हो, हम उसके लिए हर एक बारीकी से उसको दूर करने की कोशिश करेंगे आपकी डाउट्स को। इन्वेंट्री का मतलब होता है क्या है? इन्वेंट्री का मतलब होता है स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, फिनिश्ड, सेमी फिनिश्ड और रॉ मटेरियल। यानी कि आपके पास जो फिनिश्ड गुड्स का स्टॉक है, सेमी फिनिश्ड गुड्स का स्टॉक है और जो रॉ मटेरियल का स्टॉक है एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, दैट इज कॉल्ड इन्वेंट्री। ठीक है, और इस इन्वेंट्री में जो चेंज आता है दो पीरियड ऑफ टाइम के बीच में या दो पॉइंट ऑफ टाइम के बीच में, दैट इज कॉल्ड इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। यानी कि इट इज द एडिशन इनटू द स्टॉक ऑफ, ठीक है, finished goods, semi-finished goods and raw material during a year, that is called inventory investment। ठीक है, सपोज कीजिए कि हमारे पास वंस मई को जो इसका स्टॉक था वो 1 लाख का था और वंस जून को हमारे पास इसी का स्टॉक जो है वो 1,50,000 का है। ठीक है, दैट इज 1.5 लाख। तो ओवरऑल यह कहे कि इन्वेंट्री में क्या चेंज आया, तो इन्वेंट्री में चेंज आया 50 लाख का। क्लोजिंग माइनस ये आपका हो गया क्लोजिंग, देखेंगे, और ये हो गया आपका ओपनिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, 150 माइनस 1 लाख दैट इज 50,000 का चेंज आया। तो यह 50,000 क्या कहलाएगा? इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट कहलाएगा। क्लियर? तो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, इसको आप समझ सकते हैं। बड़े ध्यान से, बड़ी बारीकी से आप इसको देखेंगे, समझेंगे। अब हम इसी से जुड़े हुए कुछ और कॉन्सेप्ट्स को लेके चलते हैं। चलिए इसको हम तब तक वाइप कर देते हैं। देखिए, अब जो इन्वेस्टमेंट है उसको हम दो रूपों में मेजर करते हैं या दो रूपों में देखते हैं। एक तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और दूसरा नेट इन्वेस्टमेंट। एक ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और दूसरा नेट इन्वेस्टमेंट। जरा दोनों को ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। दैट मीन्स ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का मतलब यह हुआ जब आप कोई एग्जिस्टिंग एसेट्स को रिप्लेस करते हैं, यानी कि इंक्लूडिंग द रिप्लेसिंग अमाउंट। ठीक है, उसको जब शामिल करते हुए जब आप इन्वेस्टमेंट को शो करते हैं तो दैट इज योर ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। इसको कॉस्ट ऑफ रिप्लेसमेंट भी बोलते हैं। ठीक है, जैसे सपोज कीजिए कि आपकी जो फैक्ट्री थी उस फैक्ट्री में एक मशीन काम कर रहा था। ठीक है, इस मशीन की वैल्यू थी, मान लिया जाए 5 लाख। ये मशीन 5 साल चला, खराब हो गया। ठीक है, नाउ इट नीड टू बी रिप्लेस। ठीक है, ये मशीन सपोज कीजिए आपने खरीदी थी 2015 में, 5 साल चला, 2020 में ये मशीन खराब हो गया। अब आपको 2020 में इस मशीन को रिप्लेस करना है, यानी कि इसी की जगह लाना है, नया तो अपना लिए है। तो उस समय इस मशीन की जो कॉस्ट थी या कह सकते हैं प्राइस था वो 6 लाख रुपए था। तो अगर हम यहाँ ग्रॉस इन्वेस्टमेंट को देखें, क्योंकि हम रिप्लेसमेंट कर रहे हैं एग्जिस्टिंग एसेट्स को या ठीक है एग्जिस्टिंग सामान को, तो यहां पर अगर हम ग्रॉस इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे तो वो दिखाएंगे कितना, क्या हमने कितना लगाया ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में? 6 लाख रुपए। यानी कि इसको इंक्लूड करते हुए, ठीक है, इस 5 लाख को इंक्लूड करते हुए हम दिखा रहे हैं इसको। लेकिन वहीं अगर हम जब बात करेंगे नेट इन्वेस्टमेंट की, तो यहां कहता है कि जो आपका नेट एक्चुअल में एक्स्ट्रा क्या लगा, यानी कि एक्सक्लूडिंग द एग्जिस्टिंग एसेट्स, उसकी वैल्यू को हटाते हुए, एक्सक्लूडिंग
जिसको हम लोग कहते हैं डेप्रिसिएशन, जो डेप्रिशिएट कर गया, जब वैल्यू खत्म हो गई। तो एक्चुअल में आपका इन्वेस्टमेंट यहां कितने का हुआ? 1 लाख एक्स्ट्रा, क्योंकि 5 लाख की वैल्यू तो आप ऑलरेडी कैरी करके ला रहे थे, और एक्स्ट्रा आपका कितना लगा? सिर्फ और सिर्फ 1 लाख लगा। तो नेट इन्वेस्टमेंट का मतलब एक्चुअल एडिशन इनटू द स्टॉक, दैट मीन्स excluding depreciation, making the provision for depreciation। और जब ग्रॉस इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे तो ओवरऑल इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन, इंक्लूडिंग एग्जिस्टिंग एसेट्स। ठीक है, तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट का मतलब यही है कि जो डेप्रिसिएशन का लेना देना है, वही डेप्रिसिएशन से नेट और ग्रॉस का रिलेशन पता चलता है। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन अगर छट जाता है, अलग हो जाता है, तो वो नेट कहलाता है, और जब उसको जोड़ के लेते हैं तो वो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट कहलाता है। तो देखिए, नेट एडिशन एक्चुअल एडिशन को बताता है। एक्चुअल एडिशन बताने का मतलब ये हुआ कि यह इस चीज को बताएगा कि आखिर हमारी एक्स्ट्रा प्रोडक्टिविटी कितनी बढ़ी, हमारा प्रोडक्शन कैपेसिटी कितना बढ़ा, एक्स्ट्रा इनकम जनरेशन कितना हुआ, कितने नए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट होंगे, ये सब कुछ पता चलता है यूजिंग नेट इन्वेस्टमेंट। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट से ये पता नहीं चलेगा। आप कहने के लिए कहते रहोगे कि 6 लाख लगाएं, बट 6 लाख आपने लगाया कहां? लगाया तो एक्स्ट्रा 1 लाख ही ना। 5 लाख तो आपका ऑलरेडी कैपिटल कैरी कर रहे थे उस चीज को, तो सिर्फ 1 लाख के हिसाब से ही इनकम का जनरेशन होगा एक्स्ट्रा, या फिर एक्स्ट्रा प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी या जीडीपी ग्रोथ होगा। तो ऑलवेज जो जीडीपी ग्रोथ है या प्रोडक्टिविटी है या फिर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज है, जो एडिशन होगा, जो एक्स्ट्रा होगा, वो पता चलेगा यूजिंग द नेट इन्वेस्टमेंट, नॉट यूजिंग द ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। दैट मीन्स अगर आपको एक्चुअल एडिशन पता करना है, एक्चुअल प्रोडक्टिविटी पता करनी है, तो यू हैव टू कैलकुलेट नेट इन्वेस्टमेंट। अब कैसे कैलकुलेट करेंगे नेट इन्वेस्टमेंट को? तो मैंने अभी बताया कि जब भी आपको ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, अगर आपको नेट इन्वेस्टमेंट निकालना है विद द हेल्प ऑफ ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, ठीक है, तो कैसे निकालेंगे? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिसिएशन। ठीक है, यानी कि जो डेप्रिशिएटेड वैल्यू है उसको छांट दीजिए, आपका नेट एडिशन निकल जाएगा। जैसे अभी 6 लाख हमारा ग्रॉस इन्वेस्टमेंट था और 5 लाख हमारा एग्जिस्टिंग जो रिप्लेसमेंट हो रहा था उसकी वैल्यू 5 लाख, तो 6 लाख माइनस 5 लाख कितना आ जाएगा? 1 लाख। अगर आपको ग्रॉस निकालना है विद द हेल्प ऑफ नेट, तो नेट प्लस क्या कर देना है? डेप्रिशिएशन, यानी कि ठीक है, जो भी खेल तमाशा है यहाँ पर या जो भी वर्क हो रहा है वो विद द हेल्प ऑफ डेप्रिशिएशन। अगर आपको डेप्रिशिएशन पता है तो आप नेट निकाल सकते हो, नेट से ग्रॉस निकाल सकते हो। जो आगे आपको जो कैलकुलेशन करेंगे वहां पर इसका यूज आएगा। तो जो भी खेल है या जो भी कुछ बातें हैं वो डेप्रिशिएशन से जुड़ा हुआ है। क्लियर? तो हम इस चीज को भी समझ लेते हैं कि आखिर ये डेप्रिशिएशन होता क्या है। चलिए बात कर लेते हैं हम लोग डेप्रिशिएशन की। ऐसा करते हैं, डेप्रिशिएशन को अगले क्लास के लिए हम रखते हैं, ठीक है। डेप्रिशिएशन और बहुत सारे छोटे छोटे टर्म्स को हम उसमें डिस्कस कर देंगे। तो आप तब तक के लिए आप इस इन्वेस्टमेंट से जुड़े हुए कॉन्सेप्ट्स को ही ले, इन्वेस्टमेंट्स के बारे में जाने, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट, और जो डेप्रिशिएशन से जुड़ा हुआ कॉन्सेप्ट होगा, डेप्रिशिएशन, कैपिटल लॉस, ठीक है, और सारे छोटे छोटे टर्म्स हम वो नेक्स्ट क्लास में डील कर लेंगे। ओके, टेक केयर एंड बाय।